एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशनाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की वह पुण्यतिथि है जब कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के व्रत से समस्त संकटों का नाश होता है और भक्तों को अपार कृपा प्राप्त होती है। इस विशेष दिन पर हम सभी मिलकर विनती करते हैं, हे गणराज, हे विघ्नहर्ता, निर्धनों के जीवन में धन की वर्षा करो। संतान की अभिलाषा के लिए बैठी माताओं की सोनी गोद भर दो। जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें प्रखर बुद्धि और ज्ञान प्रदान करो। जिनके जीवन में विवाह की राह कठिन हो उनके लिए मंगल योग बनाओ और जिनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है वहाँ प्रेम और सुख का संचार हो। निर्बलों को बल प्रदान करो, हर भक्त का संकट हरो, उनके जीवन की दिशा दो। प्रिय श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा का। और आज जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनेंगे उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि यह दिन न केवल भगवान गणेश जी की पूजा का पर्व है बल्कि विश्वास और मनोकामनाओं की पूर्णता का व्रत भी है। तो आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। कथा के साथ साथ आप चौथ माता की कथा भी जरूर सुनिएगा। बिना चौथ माता की कथा के चतुर्थी व्रत और कथा अधूरी मानी जाती है। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हम सब आपकी वंदना करते हैं, जिनका स्वरूप गजमुख है, जिनके 4 भुजाओं में अंकुश, पास, मोदक और वर मुद्रा सुशोभित है, जिनका विशाल मस्तक ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है और जिनके छोटे नेत्र गहराई से सब कुछ देखते हैं। मूसक जिनकी सवारी है और लाल वस्त्रों से सुसज्जित जिनका शरीर तेज से दीप्तिमान है। एक दंत विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश जी की हम सभी श्रद्धा से वंदना करते हैं, हम सभी श्रद्धा से नमन करते हैं। हे गणपति, आप ही बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सिद्धि के दाता हो। आप कृपा करके हम सभी के जीवन से तमाम विघ्नों को दूर कीजिए और हर शुभ कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस माह के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ, यज्ञादि कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सत्तमो, मुझे अब तक न पुत्र होने का क्या कारण है?
विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के कल्याण के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजनित, क्रोधजनित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्रुश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान दायक एवं निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजित ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर,
जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं। फूलों से श्रृंगार करें। गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। कपूर जलाएं। धूप दीप से आरती करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्न भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। उन्हें दान दक्षिणा दें। भगवान श्री गणेश देवी पार्वती जी से कहते हैं, माते, यह आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी का महात्म मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ कार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 महीने चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डालें और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर
सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वालों पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तम चमर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गामहि, नभते सुरन सुमन बरसामहि। शंभु उमा बहु दान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज गुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहूँ, सनि सो बालक देखन कहूँ। पड़तहि सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गई आकाशा। गिरजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीनो लखि सुत को नासा।
तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शांभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बन दीन्हे। बुद्धि परीक्षा तब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीन्हा। चले सड़ानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। धनी गणेश कही शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदीक्षण कीन्हे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। प्रभु दया दीनन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नौ मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश।